अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मलिक है। और जैसे ही आप इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलता है। तो इसकी राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको पैनल्स नज़र आएंगे, और लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये टूल बार्स कहलाते हैं। यहाँ आप काम करने के लिए हम लेंगे एक न्यू फाइल यानी न्यू आर्टबोर्ड। आप ऊपर मेन्यू में जाएँ, फाइल में जाएँ और न्यू पर क्लिक करें तो आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो इसमें सेव फाइल है, कोई प्रीसेट चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट मीडिया के लिए है, फिल्म एंड वीडियो है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस है। ठीक है, तो इन सब में कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये यूज़ करने हैं तो ये कर लें। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से फाइल साइज़ खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है, आप इन दो छोटे बॉक्सेस की मदद से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन आर्टबोर्ड की नज़र आएगी। इसमें ऊपर नीचे छोटे छोटे दो एरोज़ हैं। इन दो छोटे एरोज़ की मदद से आप अपनी फ़ाइल की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर, इसमें अब जो ये नीचे ब्लीड का एरिया है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि अभी आपको मैं इतना मुश्किल काम नहीं देना चाहती। ठीक है, ये अभी आपका इससे कोई काम नहीं। तो यहाँ मैं बस एक ही फाइल लूँगी और आपको टूल्स के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल टूल बताऊँगी। वो इसलिए कि अगर आपके पास कोई शेप होगी तो ही आप सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे। खाली पेज पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे कोई काम नहीं कर सकते। तो हमने रेक्टेंगल टूल से एक शेप बनाई और सिलेक्शन टूल लिया, और इससे अब आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे छोटा कर लें, बड़ा कर लें। इस सिलेक्शन टूल से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने के लिए आप अपने माउस के कर्सर को शेप से थोड़ा सा बाहर लेकर आएँ तो आपको अपना कर्सर टिल्ट हुआ नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि ये अब रोटेट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें अपने माउस से और ड्रैग करें और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें। ठीक है, याद रहे कॉपी करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है। अगर आपको अपने पहले ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने यानी उसके सामने स्ट्रेट कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपने अपने माउस से ड्रैग करना है और ऑल्ट कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, इससे आपके बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी आपको मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आपको रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर शेप चाहिए तो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके अपने माउस को ड्रैग करें और कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन भी दबाएं। ठीक है, याद रहे कि शिफ्ट आपने किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल लेने के लिए आपने साथ में शिफ्ट ज़रूर दबाना है। ठीक है, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते तो आपकी जो भी शेप आप बनाएंगे वो फ्री हैंड बनेगी। तो अब अब मैं आपको एक ही ऑब्जेक्ट से मज़ीद कॉपीज़ लेना बताती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपने अपने रेक्टेंगल टूल से एक शेप बनाई और उसे शिफ्ट की मदद से रोटेट किया। अब आपने ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से उसके बिल्कुल सामने सीध में यानी कि एक कॉपी ली। ठीक है, और कॉपी लेने के बाद अब मज़ीद कॉपीज़ लेनी है तो आपने उस शेप को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया। तो जितनी आपको कॉपीज़ चाहिए उतनी दफ़ा आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास मज़ीद कॉपीज़ आ जाएंगी। अब मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके मज़ीद कॉपीज़ लूँगी और एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊँगी। ठीक है, सेंसिबल डिज़ाइन। तो आप इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। और तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। मज़ीद सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें। थैंक यू।